नमस्ते, मैं आस्था जोशी द लोक नीति से। ये कौन सी सैलरी मैम? 3 मंथ तक हमें कोई सैलरी भी नहीं मिलती है। हम लोग पूरी मेहनत सिर्फ स्कूल में करते हैं। हमारे पास टाइम कहाँ है कि हम कुछ अदर काम कर ले। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ेगी विकास करेगी। कहाँ से पढ़ेगी और कहाँ से विकास करेगी? क्योंकि मैं तो बेटी हूँ लेकिन मेरी कोई बेटी नहीं है, क्योंकि मेरी क्षमता ही नहीं है बेटी पैदा करने की। किस दम पे पैदा करूँ मैं? ना कोई हड़ताल की, ना कोई आंदोलन किया, सिर्फ पढ़ाया, लेकिन हमें बदले में कुछ भी नहीं मिला। किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितनी परेशानियों से जूझ कर ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। की कंडीशन में हम लोगों के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम अपने बच्चों की शिक्षा को अच्छे स्कूलों में शिक्षा दे सकें। शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी छात्रों को एवं सभी बहनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक नमस्ते, मैं आस्था जोशी द लोक नीति से। यहाँ आप इन लोगों को देख रहे हैं जो धरना करके बैठे हैं, तो आइए जानते हैं इनकी मांगे क्या है और सरकार क्या इनकी मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं। तो बताइए आपकी क्या मांगे हैं और सरकार आपकी मांगे पूरी क्यों नहीं कर रही है? हमारी पिछले 12 नवंबर को माननीय सरकार ने कहना चाहिए कि अपने वचन पत्र में लिख के दिया था कि हमारी सरकार बनते ही हम लोग 90 दिन में आपको नियमित करेंगे, और आज ये 9 महीना हो चुके हैं, हमें नियमितीकरण की कोई योजना नहीं बनाई है। आज हम त्रस्त होकर के, हम लोग बालाघाट जिले से हैं, हम लोग त्रस्त होकर के यहाँ पर आए हैं, डेरा डालेंगे, घेरा करेंगे यहाँ पर, और हम लोग अब तब तक नहीं जाएंगे तब तक हम लोग हमारी मांग पूरी नहीं होगी। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। हम अतिथि शिक्षकों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब चुनाव लड़ रहे थे, एक मध्य प्रदेश का एक संगठन था जिसने खुले मंच से यह कहा था कि हम अतिथि शिक्षक कांग्रेस सरकार का समर्थन करते हैं। मध्य प्रदेश का चाहे किसान संगठन हो, चाहे कर्मचारी के कोई संगठन हो, लेकिन किसी भी संगठन ने यह नहीं कहा। केवल एक अतिथि शिक्षक एक संगठन था जिसने खुल के कहा था कि हम आपका समर्थन करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी और ये पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी आए थे और उन्होंने स्वयं कह के गए थे, गारंटी ली थी दिग्विजय सिंह जी ने, हम गारंटी लेते हैं। सरकार ने कहा था कि मुट्ठी भर अतिथि शिक्षक क्या कर सकते हैं, यही अतिथि शिक्षक संघ ने हमने हमारी ताकत बता दी कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक एक करके उनको भी हम पटक देंगे। तो आप लोग ये एक सेकंड एक एक करके बोलिए, क्योंकि कैमरे में आपकी सबकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो आप एक एक करके आराम से जो अपनी बातें हैं आप बोलिए। कांग्रेस सरकार से क्या चाहते हैं वो बोलिए, और आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। चुनाव होने के पहले उन्होंने हमको जो आश्वासन दिया था, 90 दिन का समय दिया था, 90 दिन से अधिक हो गया, आज 6 महीने से 8 महीने हो गया है, अभी तक हमारे ऊपर किसी प्रकार का उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया है। जिस प्रकार से अतिथि शिक्षकों को ये बीजेपी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मुट्ठी भर अतिथि शिक्षक क्या कर सकते, यही मुट्ठी भर अतिथि शिक्षकों ने आज कमल की सरकार को गिराकर कांग्रेस के ऊपर विश्वास करके हमने उसकी सरकार बनाया है। अगर हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं करते हैं तो निश्चित है कि आने वाले नगर पालिका चुनाव, जिला पंचायत चुनाव उनको नहीं मिलेगी। ये हमारी सरकार से हमारी पहली प्रमुख मांग यही है कि हमें नियमित किया जाए। और नियमित क्यों किया जाए, इसका कारण ये है कि हम कई सालों से, मेरे साथी भाई जो है कई सालों से काम कर रहे हैं और बिल्कुल नियमित शिक्षकों की बात ही वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परंतु सरकार ने कभी भी ना तो उनका मानदेय के बारे में सोचा, ना ही कभी उनकी समय सारणी के बारे में सोचा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बार बार भर्ती प्रक्रिया हो रही है अतिथियों की, वो बंद की जाए और ये नए अतिथि आना बंद हो। बिल्कुल जो पुराने अतिथि हैं उनको ही नियमित किया जाए। ये जो भर्ती प्रक्रिया है जो बार बार काउंसलिंग हो रही है, मेरिट के आधार पर हो रही है, उसको आज के आज ही बंद कर देना चाहिए। क्योंकि नए अतिथि आएंगे, यदि हम नियमितीकरण चाहते भी हैं तो किसका नियमितीकरण चाहते हैं? हमारे पुराने साथियों का, जिन्होंने 10-10 साल सेवाएं दी हैं, उनका नियमितीकरण होना ही चाहिए। क्योंकि जब हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि हम दिन भर काम करते हैं, तो कोर्ट ने कहा था कि आप 4 पीरियड पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार देखे पूरे दिन सेवाएं दे रही है। मेरी बहन देखिए पूरे दिन स्कूल में रहती हैं। आज जो परमानेंट शिक्षिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उनको मैटरनिटी लीव मिलती है, क्या अतिथि शिक्षिकाओं को मिलती है? नहीं मिलती है। और तो और मेरी अतिथि बहनें कई तो मातृत्व सुख का लाभ भी नहीं ले पाई हैं, वो इस सुख से भी वंचित हैं कि कहीं ना कहीं हम नियमित हो जाएं तो हम सोचें कि हमारे आगे का जीवन किस प्रकार का। ये बहुत ही कड़वी बात है, फिर भी मैं सब लोगों के सामने बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ेगी विकास करेगी। कहाँ से पढ़ेगी और कहाँ से विकास करेगी? क्योंकि मैं तो बेटी हूँ लेकिन मेरी कोई बेटी नहीं है, क्योंकि मेरी क्षमता ही नहीं है बेटी पैदा करने की। किस दम पे पैदा करूँ मैं?
कि जब मैं खुद सक्षम नहीं हूँ तो मेरी बेटी के साथ भी वही न्याय होगा। अब सरकार बोलती है कि मैं काबिल नहीं हूँ, मैं परीक्षा देने के योग्य नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे कंधों पे मेरे परिवार की जवाबदारी है, मेरे बच्चे की जिम्मेदारी है। कोचिंग फीस कितनी लग रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर पूछो आप। जो किताब हमको एक मिली थी जिससे हमने पढ़ के परीक्षा दी है, उसमें से एक भी प्रश्न नहीं आया था, सारे प्रश्न बाहर से आए थे। किताबों की कीमत जाके देखो, कोचिंग की फीस जाके देखो आप, फिर हमारी योग्यता पर उंगली उठाना। और पहले जो गुरुजी से अध्यापक बन के बैठे हैं उनमें देख लो कितनों को आ ऊ की मात्रा लगाना आती है। यदि हम अयोग्य हैं तो नए सिरे से पूरी शिक्षकों की भर्ती होना चाहिए। जो 10 साल से पहले शिक्षक बैठे उनकी भी परीक्षा ली जाए, और ये भर्ती प्रक्रिया जो अतिथि शिक्षकों की हो रही है उसको आज के आज बंद की जाए, क्योंकि जो पुराने अतिथि हैं उनको दोबारा लिया जाए। नए अतिथि क्यों आ रहे हैं? नहीं आना चाहिए। जिन्होंने 10 साल सेवाएं दी है, चाहे उसकी 3rd डिवीजन है लेकिन उसका पढ़ाया हुआ बच्चा भी 1st डिवीजन लेके आया है, तो वो अतिथि अयोग्य कैसे हो सकता है? उसने एक कक्षा को 10 बार पास किया है। इसलिए मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी, मेरे सभी अतिथि भाई बहन जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहते हैं, इसलिए सरकार गहनता से इस विषय पर विचार करे और उनको नियमितीकरण जरूर दे। और जो भी उनके मानदंड है उसमें सभी अतिथि के सपोर्ट में ही है। जब तक नियमित नहीं होंगे तब तक ये धरना आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा। हम धरना आंदोलन दे देकर अपनी प्राण दे देंगे, क्योंकि जीवन तो वैसे ही निरर्थक हो गया है। ये बार बार परीक्षाएं, प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं ली जा रही हैं। इसमें जो भी मेरे भाई बहन हैं यहाँ पर सब 80 से 90 के दशक के हैं, जब स्कूलों में किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, जब किताबें नहीं मिलती थी, किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती थी, उस अभाव में मेरे भाई बहन पढ़े हैं। और उनसे सरकार आज उनको किस रेस में दौड़ा रही है? 20वीं सदी के बच्चों के साथ दौड़ा रही है, जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। कि कौन सी सैलरी मैम? 3 मंथ तक हमें कोई सैलरी भी नहीं मिलती है। हम लोग पूरी मेहनत सिर्फ स्कूल में करते हैं। हमारे पास टाइम कहाँ है कि हम कुछ अदर काम कर ले? 10:30 से 5:30 के बाद कोई क्या काम करेगा आप बताइए? और उसके बाद हमसे कहा जाता है कि नियमितीकरण होगा, वोट दीजिए, वोट दिया, सब कुछ करा। पहली सरकार को भी देख लिया, अब भी देख लिया, क्या मिल रहा है हम लोगों को? बस ये अभी तो हम लोगों के पास इतना भी नहीं कि हम अपने कन्वेंस का किराया भी दे सके। क्या है कि हमें सैलरी मिली है, क्या मिला है हमें बस। लेकिन जब भी बोलते थे हम लोगों के विरोध बोल देते। क्या विरोध बोला है? जा के हम लोगों ने ना कोई हड़ताल की, ना कोई आंदोलन किया, सिर्फ पढ़ाया, लेकिन हमें बदले में कुछ भी नहीं मिला। आज सिर्फ एक ही मांग है, ना हमें 25% रिजर्वेशन चाहिए, ना हमें 25 मार्क्स चाहिए, हमें सिर्फ नियमितीकरण चाहिए, नियमितीकरण चाहिए, नियमितीकरण चाहिए। तो ये है भूपेन जी, ये पिछले 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आइए जानते हैं ये किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितनी परेशानियों से जूझ कर ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। मैं मैडम 2007-8 से विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, और उस समय मैं 100 रुपये पर डे पे पढ़ाता था। उस समय हमारी मजदूरी अधिकतम 2500 रुपये मिलती थी 1 महीने में। आज की कंडीशन में हम लोगों के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम अपने बच्चों की शिक्षा को अच्छे स्कूलों में शिक्षा दे सकें। आज कंडीशन ये है, हमारे परिवारों के बच्चे, हमारे 15-15 साल 10 साल के बच्चे हो गए, वो हम उन बच्चों की कपड़े तक नहीं पहना पा रहे, और हम लोग उधारी से पैसा लेकर उनको खर्च चलाते। 6-6 महीने मानदेय नहीं मिलता है हम लोगों को। 20-20 किलोमीटर स्कूल पढ़ाने जाते हैं नियमित शिक्षकों की तरह। हम लोग 6 घंटे स्कूलों में सेवा देते हैं। उस कंडीशन में मुझे आज 200 रुपये पर डे मिलता है। शिवराज सरकार ने हमारा मानदेय बढ़ाया था, परंतु इस सरकार ने हमारे खिलाफ वादा खिलाफी की है। इन्होंने, कमलनाथ सरकार ने चुनाव से पूर्व हमको वादा किया था, यदि आपके सहयोग से, अतिथि शिक्षकों के सहयोग से मध्य प्रदेश में सरकार बनती तो 90 दिन के अंदर अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह ने 12 नवंबर 2018 को पीसीसी कार्यालय में ली थी। लेकिन जब लोग हम इनसे मिलने गए तो यही कहा इनने कि 5 वर्ष के लिए वचन पत्र बना है, जो कि 90 दिन लिखा गया था उसमें। आज ये हमको उस वादा से भूल गए। हम लोग जब भी आंदोलन करने जाते हैं तो कहते हैं आपके लिए समिति गठित कर दी, समिति निर्णय देगी, 90 दिन के अंदर समिति आपका निर्णय देगी। गोविंद सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, 90 दिन नहीं 180 दिन हो गए। उस कमेटी का आज दिन तक कोई भी प्रतिवेदन रिपोर्ट नहीं आई, जिससे हम लोगों को भरोसा दिलाया जाए, पता चले कि हमारे लिए नियमितीकरण का कोई रास्ता बन रहा है। आज हम लोग बेरोजगारी कगार पर खड़े हैं। विद्यालय में पढ़ाते थे 70,000 अतिथि शिक्षक, 80,000 अतिथि शिक्षकों में से मात्र 20,000 शिक्षक रह गए हैं। सारे शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है, उनको ट्रांसफर व्यवस्था से उनको पद समाप्त कर दिए। हम ये मांग करते हैं कि अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था नियमित शिक्षक के रूप में की जाए, उनको उस पद से न हटाया जाए। जब तक न उनको नियमित करके, और विभागीय परीक्षा यदि लेना है तो पहले नियमित करो, इसके बाद विभागीय परीक्षा ली जाए। मैं 12 साल से अतिथि शिक्षक हूँ उत्कृष्ट विद्यालय में।
50% रिजल्ट हुआ करता था एक ज़माने में, वो मैंने 100% पहुंचाया। मेरे कई साथी आए हैं, वर्तमान में 2-2, 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती। हम हमारा घर कैसे चला रहे हैं ये सरकार को नहीं पता शायद। महीने की रुकी। ये अधिकारी जो ऊपर बैठे हैं सिर्फ इनको इनकी लग्जरियस लाइफ से मतलब है, एक सामान्य व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। जब इलेक्शन की बारी आती है तो आपको पता 2 चरणों में मतदान होता है ना। मैं कहना नहीं चाहूँगा, 2 चरणों में मतदान होता है। जब मतदान की बारी आती बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ वादे और वचन तक ही सीमित है वर्तमान सरकार। यहाँ के अतिथियों को 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है। इसके साथ साथ हमारा मानदेय में हर पर डे संडे की तो काट ही लेते हैं। जैसे अभी दीपावली, दशहरा, जो भी अदर्स त्योहार की छुट्टी पड़ती है उसमें हमारा पर डे के हिसाब से मिलता है और हमें परेड्स के हिसाब से मिलता है, जबकि हमसे मजदूर से भी कम, मजदूर की वर्तमान में मजदूरी है। 6 परेड्स पढ़ाए जाते हैं हमसे, लेकिन हमको 4 परेड से ज़्यादा पैसा नहीं मिलता।